मैं निवेदिता आप सबका अपने चैनल astrovaani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन मैं आपके साझा करती हूँ उससे आपको लाभ मिले। दोस्तों, गोचर वश मई माह में ग्रहों की क्या स्थिति है, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य 14 मई तक मेष में उच्च के रहेंगे और तत्पश्चात वो वृषभ राशि में गोचर वश आएंगे। बुध 9 मई तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए मेष में विद्यमान है। तत्पश्चात वो अपने मित्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र वृषभ में ही गोचरवश विद्यमान है और मालव्य महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं और अपनी ही स्वयं की राशि में, सामान्य राशि में होने के कारण सुंदर स्थितियों का निर्माण करने लग रहे हैं। मंगल 4 मई तक मकर में, फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे। 4 मई तक मंगल उच्चस्थ है और दिग्बली होकर चलने लग रहे हैं। तत्पश्चात वो कुंभ में प्रवेश करेंगे, जो कि लाभ स्थान की कालपुरुष की हॉरोस्कोप हो जाती है। उसके अंतर्गत शनि मकर में ही शश महापुरुष योग का निर्माण करते हुए चलने लगे हैं। राहु मिथुन में उच्च के चलने लग रहे हैं। केतु धनु में उच्च के चलने लग रहे हैं और गुरु 14 मई को वक्री होंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ और मकर में ही विद्यमान रहते हुए जो उनकी नीचता है उसके अंतर्गत थोड़ा सा प्रभाव कम दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जनता के संबंध में वो सुंदर स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन साथ में सजग भी कर रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी हानि उठा सकेंगे। दोस्तों, गोचर वश ये स्थितियां बनेंगी माह के अंतर्गत कि हम अगर लॉकडाउन पीरियड खुलता है और इस संक्रमण काल के दौरान लोग अति उत्साहित हो गए, अति पराक्रमी हो गए या किसी भी तरह का एग्रेशन उनके अंदर आया, तो वो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट कर लेंगे। इसीलिए तो हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं या इसीलिए तो हम गोचरवश प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सावधानियां लेकर चले कि आने वाला माह हमारे लिए शुभता लिए हुए, किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे अपने और अपनों के लिए ना उजागर हो। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं इंगित करती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, किसी भी तरह के वहम की स्थितियों को अपने अंतर्गत ना आने दें, हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। अगर आप सोशल क्वारंटीन का पालन करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को नियमित करते हैं, पराक्रम के कारक मंगल लाभ स्थान में अगर आपने अपने आप को चैनलाइज रखा तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहेंगे और जो भी स्थितियां इस संक्रमण काल के दौरान देखी जा रही हैं उनसे अपने आप को बचाने में समर्थ हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि पराक्रम अच्छा होता है लेकिन अति पराक्रम नुकसानदायी होता है, इसलिए इस पराक्रम को सही दिशा में चैनलाइज करें। जो लोग भी घर से काम कर रहे हैं उनके लिए भी सलाह रहती है कि वो अपने स्वास्थ्य को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए काम काज में व्यस्त रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने आप को खाली ना छोड़ें, अपने आप को व्यस्त रखें और अपने जॉब की, अपने स्वास्थ्य की, अपने घर के कॉर्डियल माहौल की स्थितियों को सामान्य सुधारात्मक रूप से लेते हुए आगे चले। दोस्तों, चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए गोचर क्या स्थितियां लेकर आ रहा है, कहां किस भाव से संबंधित या किस ग्रह से संबंधित हमें सावधानी लेने की जरूरत रहेगी, इस बारे में राशिवार विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद दोस्तों। कुंभ राशि वालों के लिए मई माह क्या शुभता लेकर आ रहा है, किन किन चैलेंजेस का इस माह वो सामना कर सकते हैं और उनको दूर करने के लिए वो क्या प्रयास करें ताकि इस माह में गोचर का वो पूरी तरह से लाभ लेकर इस माह को शुभ बना सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि इस वक्त व्यय भाव में ही अपनी राशि में विद्यमान है और मंगल गुरु की युति के साथ पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि कुंभ राशि वालों को अपने
रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित व्यय करने पड़े हो या ऋण लेना पड़ा हो तो डरे नहीं। ये जो ऋण लिया गया है ये आने वाले समय में जरूर खत्म होने की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब गुरु 14 मई 2020 को लाभ स्थान में जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है धनु उसकी तरफ वक्री होंगे तो शुभता दिलाने वाले रहेंगे और ऋण से छुटकारा दिलाने वाले रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई रोग की संभावना या स्थिति बनी हुई है उससे भी निजात मिलेगी। और अगर जो आपके बैक बाइटर्स हैं उनको भी आप पहचान सकेंगे और सही तरह से उनके प्रति सजग होकर अपने काम को आगे कर सकेंगे। शुक्र वृषभ राशि में सुख, साधन, गाड़ी, वाहन के अंदर गोचर करने लग रहे हैं और बुध 9 मई को वृषभ में आएंगे। अभी पराक्रम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए चलने लग रहे हैं। सूर्य भी उच्च के पराक्रम भाव में विद्यमान है, राहु उच्च के शिक्षा विद्या भाव में विद्यमान है और केतु उच्च के लाभ स्थान में विराजमान है। सूर्य जब भी पराक्रम भाव में आ जाते हैं और पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य के लिए सकारात्मक रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। मंगल जो है वो 4 मई को मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंभ राशि वालों के लग्न में मंगल का आना उनके पराक्रम में वृद्धि कारक रहेगा। अगर वो किसी भी तरह का आलस्य नहीं करते हैं तो जो बिजनेस के अंदर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, चाहे वो देश से हो विदेश से हो, वो उनके कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए जानी जाएगी। और उनकी संतान से भी इस वक्त उन्हें सकारात्मक रिजल्ट मिले, इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो उनके साथ कॉर्डियल रहे। किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति उनके साथ नहीं बननी चाहिए। पारिवारिक फ्रंट पर भी, जीवन साथी के साथ भी या अपने ससुराल पक्ष के साथ भी कोई वैमनस्य की भावना उनके मन में इस गोचर के दौरान नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां बनी तो रिजल्ट्स वो अपने प्रतिकूल कर लेंगे। इसलिए हर क्षेत्र से उन्हें लाभ रहे। जरूरी हो जाता है कि गुरु का जब वक्री काल होगा उस दौरान केतु की स्थिति जो लाभ स्थान में है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जितना पॉजिटिव वो सोचकर चलेंगे उतने रिजल्ट्स उन्हें अच्छे आएंगे। अपनी व्यवस्थाओं को वो अपने अनुकूल कर पाएंगे। अगर गाड़ी वो किसी भी तरह से सही नहीं चलाएंगे तो स्थितियों को प्रतिकूल करेंगे। इसलिए सलाह रहती है कि गाड़ी वाहन बहुत देखभाल कर चलाएं और इस समय यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके पूरे पेपर प्रॉपर तरीके से देखें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म गेन से बचने की सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए वो आगे जा सकते हैं। अधीर होकर कोई भी निर्णय ना करें, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो विवाह संबंधी निर्णय हो, उनके अंदर बड़ों की राय को शामिल करें। धैर्यहीन होकर उतावलेपन में कोई भी निर्णय वो कर्म क्षेत्र, जीवन साथी या विवाह संबंधी या सुख साधन प्रॉपर्टी संबंधी या शॉर्ट टर्म गेन्स के संबंधी ना ले इस गोचर के दौरान, तो वो शुभता देने वाले रहेंगे। अगर वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, लेकिन पूरी देखभाल के साथ इस समय पर वो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, क्योंकि जैसा इस समय मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं धोखे की संभावना भी बनेगी। तो इसको भांप कर, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े
समझदार, बहुत गहरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उन्हें पूर्वाभास बहुत अच्छे से होते हैं कि कहाँ सही हो सकता है, कहाँ गलत हो सकता है। तो अपने निर्णयों को थोड़ा-सा समय दें और धैर्य के साथ निर्णय करने की मेरी राय रहेगी। एनर्जीज़ को चैनलाइज़ रखें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज़ करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करें, कॉर्डियल रहें। महाशुभ है, इसी शुभता के साथ जानते हैं अंतिम राशि के बारे में कि मीन राशि वालों के लिए मई माह क्या शुभता लेकर आ रहा है।